हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य बायोलॉजी में। और आज हम इस वीडियो सेगमेंट में लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टेस्टिस। तो आज हम लोग समझने वाले हैं टेस्टिस क्या है और यह किस प्रकार जो होता है हमारे बॉडी में सिचुएटेड होता है। इन सभी चीजों का आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे टेस्टिस के इंट्रोडक्शन से। तो टेस्टिस जो है एक्चुअली एक क्या है, पेयर्ड ओवुलर एंड पेंडुलस स्ट्रक्चर है यह, ठीक है, जो सिचुएटेड कहां होता है, फाउंड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं, यह पेयर्ड होता है यानी कि यह जोड़े में सिचुएट होता है, ठीक है। कैसा होता है, जोड़े में संरचना पाया जाता है। ओवुलर होता है यानी कि अंडाकार होता है। पेंडुलस होता है यानी पेंडुलम की तरह नीचे लटकता हुआ होता है, ठीक है। और यह पाया जाता है कहां पर, हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि टेस्टिस का जो होता है शेप एंड साइज क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके शेप को समझेंगे और इसके साइज को समझेंगे। ये दो टॉपिक हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो इसका शेप जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ओवुलर होता है यानी कि ओवल इन शेप होता है। साइज जो होता है, साइज में हम लोग को देखना होगा लेंथ, विड्थ और थिकनेस को देखना होगा, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से तीनों को देख लेते हैं। लेंथ जो होता है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई जो होता है इसका लगभग कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर तक इसका चौड़ाई होता है। और इसका थिकनेस जो होता है लगभग 3 सेंटीमीटर तक थिकनेस होता है। तो ये कुछ शॉर्ट बातें हैं टेस्टिस के बारे में जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा। अब थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं कि यह एब्डोमिनल कैविटी से बाहर कहां पर और किस प्रकार सिचुएटेड होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर यह एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होता है, ठीक है। कहां पर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। और मैं आपको बता दूं इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है स्क्रोटम। जी हाँ, इसका नाम क्या है, स्क्रोटम है। और स्क्रोटम जो होता है बेसिकली किस फंक्शन को कैरी आउट करता है, तो ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। जी हाँ, लगभग कितना, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक। किसी किसी बुक में आपको 3 डिग्री सेल्सियस पे ये देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ही मानकर चलते हैं हम लोग कि यह क्या करता है, कौन, स्क्रोटम जो है टेस्टिस के टेम्परेचर को कम करता है। किससे, देन द बॉडी टेम्परेचर, तो भाई साहब यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को कम करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है यानी कि स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वह हमारे बॉडी टेम्परेचर पर संभव नहीं है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है बहुत परफेक्टली कैरी आउट करने के लिए जो है बॉडी टेम्परेचर से कम तापमान चाहिए। और यह कम तापमान जो है कहां पर मिलता है, स्क्रोटम में मिलता है, ठीक है। यानी कि ये जो तापमान जो मैं बता रहा हूं कि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यह फेवरेबल होता है किस चीज के लिए, फेवरेबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। जी हाँ, आपने सही सुना, यह स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रोटम के होने का, हमारे बॉडी में स्क्रोटम के होने का जो है यही इंपॉर्टेंस है कि हमारे बॉडी में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है इजी हो जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि एब्डोमिनल कैविटी से लेकर स्क्रोटम तक टेस्टिस को पहुंचने में किन किन जो है रास्तों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन से वेज यहाँ पर अप्लाई करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ एब्डोमिनल कैविटी से निकलते वक्त जो है इंग्यूनल कैनाल से होकर गुजरना पड़ता है। भाई साहब, ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार हमारे बोन में पाई जाती है, ठीक है। जिस बोन को हम लोग बोलते हैं इंग्यूनल बोन। जी हाँ, आपने सही सुना, इंग्यूनल बोन। तो इंग्यूनल बोन में एक कैनाल होता है, कैविटी पाई जाती है और इस कैविटी से होकर टेस्टिस बाहर निकलता है, ठीक है। और जब बाहर निकलता है तो उसको बाहर लाने के लिए जो है एक कोड काम करता है, कोड, ठीक है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है, मोटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। तो इस स्पर्मेटिक कोड के मदद से जो होता है, क्या होता है, टेस्टिस जो है यहाँ पर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कोड जो होता है इसके साथ ही क्या करता है, कवरिंग भी प्रोवाइड करता है, कवरिंग
प्रोवाइड कवरिंग, किसको भाई, टू द टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस को यहाँ पर कवरिंग भी प्रोवाइड करता है। मैं थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझाना चाह रहा हूं। यह मान लीजिए कि अगर यह एक टेस्टिस है, ठीक है, यह एक टेस्टिस है और इस टेस्टिस से यहाँ पर अगर ट्यूब निकला हुआ है, ठीक है, यहां से ऐसे इस प्रकार से ट्यूब अगर निकला हुआ है, तो भाई साहब यहाँ से जो कोड निकलने वाला है, यह कोड जो होता है इस प्रकार से कोड होता है और यह इस प्रकार से टेस्टिस को घेरे हुए रहता है, ठीक है, टेस्टिस को इस प्रकार से घेरे हुए रहता है। हम कह सकते हैं कि यह जो टेस्टिस है यह इसी कोड के, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पर्मेटिक कोड बोलते हैं, ठीक है, और इसी की मदद से जो होता है टेस्टिस बाहर आता है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग समझते हैं कि यह जो स्क्रोटम है यह कुछ जीवों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम हम लोग कुछ जीवों में जिसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि यहां पर देखते हैं हम लोग, तो यह जो होता है लैकिंग इन एलिफेंट, एलिफेंट हो गया, ठीक है, और जो है आप व्हेल का नाम सुने होंगे, सील का नाम सुने होंगे, ईटीसी, इन जीवों में जो होता है स्क्रोटम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर स्क्रोटम जो होता है या टेस्टिस कह सकते हैं कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड इनसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी इनमें जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही सिचुएटेड होता है, ठीक है। लेकिन यह जो होता है, अगर ऐसा किसमें होता है, ह्यूमन बींग्स में अगर ऐसा होता है कि अगर टेस्टिस जो होता है कि इफ टेस्टिस डू नॉट कम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो एक कह सकते हैं कि डेफिनेट ड्यूरेशन के बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद जो होता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेस्टिस जो है ह्यूमन बींग्स में बाहर आ जाना चाहिए बाय द स्क्रोटम, यानी कि स्क्रोटम के अंदर में आ जाना चाहिए बाय द एस्पर्मेटिक कोड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इफ नॉट हैपेंस, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक कह सकते हैं कि एक डिसऑर्डर काउज करता है, डिसऑर्डर काउज करता है और इस डिसऑर्डर का नाम है क्रिप्टोर्किज्म, ठीक है। इस डिसऑर्डर का नाम क्या है, इसको बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, क्रिप्टोर्किज्म इसको हम लोग बोलते हैं। और अगर यह डिसऑर्डर जिस ह्यूमन बीइंग के या जिस मेल बॉडी में यह जो है डिसऑर्डर पाया जाता है वह एक्चुअली कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है। कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है, यानी उसमें फर्टिलिटी नहीं पाई जाती, उनमें गैमेट प्रोडक्शन और फ्यूजन का जो है एबिलिटी नहीं पाया जाता है, ठीक है। या हम इसको एक और नाम देते हैं कि ये स्ट्राइल होते हैं, ठीक है। बात इनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है यह नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि यह जो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है किसमें, स्क्रोटम के, तो यह लगभग जो होता है लगभग किस, तो 26 मंथ, ठीक है, सॉरी 26 वीक, या कह सकते हैं इसको हम 7th मंथ, ठीक है, 7वें माह या फिर 26वें सप्ताह में कह सकते हैं कि जो होता है या स्क्रोटम में जो है टेस्टिस बाहर आ जाता है, ठीक है, ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड शायद आप लोग जानते होंगे, गेस्टेशन पीरियड जो होता है यह जाइगोट से लेकर और फुली डेवलप्ड फर्टस बनने के बीच की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो समय अवधि होती है, उसी को हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं, जो लगभग ह्यूमन बीइंग में कितने समय का होता है, लगभग 9 मंथ का होता है। तो 7th मंथ में जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, गेस्टेशन के 7th मंथ में जो होता है टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकलकर कहाँ जाता है, स्क्रोटम के अंतर्गत आ जाता है।